हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। गाइस, हम लोग टेंस का कॉमन एरर फाइंड कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन में पढ़ा दिया था। 16 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। या दूसरा वीडियो है टेंस का कॉमन एरर का। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जानते हैं क्या दिया है, कैसे में हमको एरर फाइंड करना है। तो देखो 16 क्वेश्चन है। यहाँ दिया है यू नीड नॉट to go out of room because examination is soon going to start, no error। यहाँ पे नो एरर दिया है। अब यह पूछ रहा है एरर किस वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दिया यू डिड नॉट। अब देखो यहाँ टू लगाया, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया। तो डिड नॉट के बाद जस्ट हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ जो टू लगा है, इस टू से हो गया सेंटेंस गलत हो जाता है। तो गलती हमें बी वाले पार्ट में लग गया, दूसरे वाले पार्ट में गलती है। यहाँ जो टू नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। यहाँ दी इफ यू हैव हेल्प्ड मी इन टाइम आई वुड हैव रिसीव्ड स्कॉलरशिप एंड मेड यू प्राउड, नो एरर। इसमें देखो अभी एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो यह जो गाइस कंडीशनल थर्ड है। यहाँ देखो वुड हैव दिया है, वुड हैव के बाद यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो गलती यहाँ देखो, यहाँ जो हैव दिया है, इस हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आपको कंडीशनल थर्ड का प्रयोग करना है। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हो तो आप आसानी से कॉमन एरर फाइंड कर ले जाओगे। तो यहाँ पे कंडीशनल थर्ड है, तो कंडीशनल थर्ड में यहाँ जो हैव दिया, इस हैव की जगह क्या यूज किया जाएगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो गलती कहाँ पे है, ए वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ दिया द पेशेंट इज सो वीक दैट ही कुडंट स्टैंड एंड ड्रा द कर्टेन्स, नो एरर। तो यहाँ पे एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। तो यहाँ पे समझो, जो यह सो दैट है ना, यहाँ जो सो दिया है, यहाँ देखो दैट दिया है। तो दैट से पहला वाला जो टेंस के सेंटेंस क्या हमारा प्रेजेंट है, या प्रेजेंट टेंस है। तो आगे जो होगा यहाँ पे कुड नॉट नहीं करेंगे, कैन नॉट करेंगे, या कांट कर सकते हैं, या कैन नॉट कर सकते हैं। यहाँ पे कुडंट की जगह क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा। ठीक है, तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिला, इस सी वाले पार्ट में मिला। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ दिया है टीचर टुक द क्लास एंड वेंट बैक होम बिफोर अलोक रीच्ड ट्यूशन सेंटर, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर बताना इसमें है। 19 वाले क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, बिफोर वाला अगर आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, डॉक्टर का आने से पहले रोगी मर चुका था, वही यह स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो बिफोर के बाद यहाँ देखो सब्जेक्ट अलोक हो गया, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या दिया है, रीच्ड। ठीक है, ये बिफोर को, अब जब ये बिफोर के आगे वाला जो ये सेंटेंस है तो करेक्ट है, लेकिन जो पहला सेंटेंस होता है वह आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो यहाँ जो टुक है, टुक की जगह क्या करना पड़ेगा, हैड टेकन करना पड़ेगा, हैड टेकन। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं बिफोर वाले में। पहला वाला जो सेंटेंस होगा, जो टेंस होगा, वह क्या होगा, वह होगा आपका पास्ट परफेक्ट होगा, और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो गलती कहाँ मिला, यहाँ देखो जो टुक दिया था, इस टुक के जगह क्या होना चाहिए, हैड टेकन। तो गलती हमें ए वाले पार्ट में मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन रिप्लाइड दैट दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 3 आवर्स, नो एरर। अब बताओ एरर कहाँ पे है। द चिल्ड्रन रिप्लाइड दैट, यहाँ तो सही है। अब देखो दैट के बाद वाला जो सेंटेंस दिया है, यहाँ देखो फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। तो यह तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाए, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाए। तो अब ये देखना कि दैट से पहले वाला जो आपका टेंस है वह पास्ट है। जब यह पास्ट टेंस है तो दैट के बाद वाला टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो यह वर दिया, इस वर की जगह हम क्या करना पड़ेगा, हैड बीन करना पड़ेगा, या पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन लगाएंगे वर्क की जगह पे। तो गलती बताओ कहाँ मिल गया, बी वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हैड द ट्रेन पुल्ड आउट एट 6 AM वी कुड हैव रीच्ड होम बाई 10 PM, नो एरर। तो इसमें एरर पूछ रहा है, एरर है कि नहीं। तो यहाँ देखो जो हैड लगाया है, तो यह हैड यहाँ पे इन्वर्जन की तरह यूज किया है, यह आपका कंडीशनल थर्ड है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस यूज किया गया है, कंडीशनल थर्ड का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखो कुड हैव है, रीच्ड दिया है, तो यहाँ पे नो एरर होगा, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 22 वाला दिया, द टू फंक्शंस बिकेम सो hostile that it is very difficult to patch up their differences, no error। 22 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एक चीज एरर हमेशा देखना है कि पहले जब कंजंक्शन यहाँ पे दैट दिया है, तो कंजंक्शन से पहले वाला जो टेंस होगा, अगर यह पास्ट, यहाँ देखो बिकेम दिया, तो बिकेम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया है, या पास्ट टेंस है, तो दैट के बाद वाला टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। जो यहाँ पे इज दिया है, इस इज के जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रामर का अपना एक नियम है कि अगर एक जो टेंस है वो पास्ट है, दूसरा भी पास्ट होना चाहिए। और इसी से कॉमन एरर बनता है कि एक पास्ट कर देगा, दूसरा प्रेजेंट कर देता है, तो प्रेजेंट वाले को हमको पास्ट बनाना पड़ता है, वही हमारा एरर निकल आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। 23 से क्वेश्चन नंबर, यानी बिफोर ही कुड डिसाइड एनीथिंग ही हैज टॉक्स विथ हिज टीममेट्स ऑन इशू ऑफ सिलेक्शन, नो एरर। तो इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर होना चाहिए, एरर कहाँ पे इसमें है। तो देखो एरर क्या है, यहाँ पे बिफोर है, तो बिफोर से जो अगला जो सेंटेंस है पास्ट दिया है, कुड डिसाइड दिया है, तो यहाँ पे जो ये हैज है, तो हैज तो होगा नहीं, तो हैज की जगह क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पास्ट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमें किस वाले पार्ट में मिल गया, बी वाले पार्ट में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्लेयर हु सी देयर हैज नॉट डन वेल इन द मैच, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ देखो जो यह हुम है, तो हुम तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखो प्लेयर दिया है, तो प्लेयर हमारा पर्सन है। जब पर्सन आता है तो पर्सन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हुम के जगह क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। तो गलती हमें ए वाले पार्ट मिल गया। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ पे 25 वाला दिया, आई हैड एन अवर्सन टू टॉकिंग मिल्क बट डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू हैव नूरिशिंग फूड, नो एरर। 25 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर क्या होना चाहिए, देखो पहले ये बट, देखो बट यहाँ काम करा कंजंक्शन का, तो अब बट से पहला वाला टेंस देखो पास्ट, हैड दिया है ना, तो ये पास्ट हो गया। तो जब पहला वाला टेंस पास्ट, दूसरा भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ जो हैज तो प्रेजेंट कर दिया हैज लगा करके, इस हैज के जगह क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बताओ गलती किस वाले पार्ट में मिला, सी वाले पार्ट में, हैज की जगह पे हैड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स बिकॉज
दे वर वेरी टचिंग एंड संग बाई ग्रेट सिंगर्स, नो एरर। तो इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो पता करते एरर कहाँ पे है। देखो पहले एक कंजंक्शन देखो, बिकॉज दिया है, बिकॉज पहला वाला टेंस देखो किस में दिया, आई एम दिया, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। जब यह प्रेजेंट टेंस हो गया पहला, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट ही होना चाहिए। तो बिकॉज के बाद वाला जो टेंस यहाँ देखो दिया, दे वर दिया है, तो यहाँ तो पास्ट कर दिया, इस पास्ट के जगह पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, आर का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि जब एक टेंस हमारा प्रेजेंट में है, दूसरा भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या दिया है, वी रीच्ड देयर मच आफ्टर दे कंडक्टेड द फिजिकल टेस्ट, सेलेक्टेड सम कैंडिडेट्स फॉर द टीम, नो एरर। तो एरर कहाँ पे होगा, इसमें पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। अब एक चीज समझो, ये जो आफ्टर दिया है ना, तो आफ्टर से पहला वाला टेंस किस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है। देखो यहाँ पे वी हो गया सब्जेक्ट, और रिच्ड हो गया यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, यानी कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया हम। तो आफ्टर के बाद वाला जो टेंस होगा वह क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे दे के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा, दे हैड कंडक्टेड। अब सही हो गया। तो गलती बताओ, सी वाले पार्ट में मिल गया, दे के बाद लगेगा हैड, हैड हटा दिया था इसलिए सेंटेंस गलत हो गया था, दे हैड कंडक्टेड होना चाहिए। तो ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर यू केम टू मी टू टेक बैक देम, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होना चाहिए। देखो बिफोर दिया, बिफोर के बाद वाला टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट यू हो गया, और केम हो गया यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो गया हम केम। तो ये तो पास्ट टेंस है। तो अब बिफोर से पहला वाला टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आई रहेगा, आई के बाद में क्या लगाना, हैड, आई हैड, यानी कि आई हो जाए, आई हैड, उसके बाद कंप्लीटेड रहेगा। तो गलती हमें किस वाले पार्ट मिल गया, ए वाले पार्ट मिला है, कि जो पहला टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। अब बिफोर के बाद वाला टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 29 है। नो बडी नोज वेयर डज ही लिव्स, कोई नहीं जानता वह कहाँ रहता है। तो अब देखो गलती कहाँ पे है, नो बडी नोज वेयर, तो यह जो वेयर है यह कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब यह कंजंक्शन का काम करता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड, तो इस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब आता है। तो यहाँ देखो यूज क्या किया गया, यहाँ जो डज दिया है ना, इस डज को हटा देना है, क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। तो क्योंकि वेयर हो गया कंजंक्शन, अब इसके बाद हमको ही लगाना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद तो यह जो लिव है, तो लिव को हमको लिव्स कर देना करना पड़ेगा, लिव क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा। तो गलती बी वाले पार्ट में था। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, या सब्जेक्ट हो गया या वर्ब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या कह रहा है, यहाँ दिया, इफ दे शुड हैव हेल्प्ड मी आई वुड हैव परचेज्ड अ हाउस इन अ पोस्ट और अ सिटी, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर इसमें कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला देखो, यहाँ पे कंडीशनल थर्ड का प्रयोग किया गया है, इफ दे। तो यहाँ जो शुड हैव है इसके जगह पर हैड का प्रयोग किया जाएगा। शुड हैव की जगह पे क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। और दूसरा वाला क्या आता है, वुड हैव आता है दूसरे वाले सेंटेंस में। तो दूसरा वाला सही है, तो पहला वाला हमारा गलत है। तो शुड हैव की जगह क्या यूज किया जाएगा, हैड का। तो गलती हमें ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, जो कंडीशनल पढ़े होंगे उनको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ इट वर अ घोस्ट आई विल नेवर विजिट द हॉन्टेड हाउस टू स्टे, नो एरर। इसमें गलती क्या हो सकती है,
तो देखो इफ दिया है अगर इट वर अ गोस्ट, अगर भूत होता, आई विल नेवर विजिट, मैं कभी नहीं जाता। यहाँ जो बिल दिया, इस बिल की जगह क्या यूज किया जाएगा, वुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, वुड लगाया जाएगा। तो गलती हमें बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, गलती कहाँ मिल गया, बी वाले पार्ट में मिल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। He has sent you abroad to study because he wants to do as much as he could for you, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर इसमें कहाँ पे है। तो क्या एरर हो सकता 32 वाले में, यहाँ पे एक चीज समझो। यहाँ देखो एज मच एज, पहले समझो एज मच एज के पहला वाला टेंस देखो प्रेजेंट टेंस, वांट्स दिया प्रेजेंट टेंस है। तो इसके बाद वाला टेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ जो कुड है, तो कुड की जगह कैन का प्रयोग करेंगे। कुड की जगह क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। तो सही हो गया हमारा, कुड की जगह कैन रहेगा। आगे देखते हैं, 23 वाला क्वेश्चन है। 33 वाला है, इट वॉज सिली ऑफ हिम that he had dived into icy water and snow. He is complaining of high fever, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। अब एरर क्या हो सकता है इसमें 33 वाले में, तो एरर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज समझो, जो यहाँ इज दिया है, एक मिनट, यहाँ जो इज है, इस इज की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, वाज करना पड़ेगा। क्यों वाज करना पड़ेगा, पहले समझो कि दैट से पहला वाला टेंस क्या है, पास्ट है। तो दैट के बाद वाला टेंस क्या चाहिए, पास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 33 वाले हमें गलती कहाँ मिल गई, इज की जगह पे वाज होना चाहिए। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हम। विशाल इज राइटिंग अ बुक एट द टाइम व्हेन ही हर्डेड दिया ना, हर्डेड, सॉरी हियर्ड दिया, हियर्ड अ लाउड नॉक एट हिज डोर, नो एरर। तो 34 वाले में एरर क्या होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो वेन दिया, वेन के आगे वाला सेंटेंस क्या आपका है, यहाँ भी देखो पास्ट है। तो यहाँ जो इज दिया, इज की जगह क्या हो जाएगा, वाच हो जाएगा। ये भी पास्ट होना चाहिए। तो कहने मतलब इसका एक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ। तो देखो पहला वाला जो टेंस होता है, यहाँ भी देखो सब्जेक्ट होगा, मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेन लगाते हैं। वेन के बाद गाइस सब्जेक्ट आता है, सेकंड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है अगर ऑब्जेक्ट होगा तो। इसी स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ देखो वेन हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही हो गया, हर्ड हो गया, सेकंड फॉर्म। तो जब एक हमारा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा क्या होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ जो इज है, इस इज की जगह क्या करना पड़ेगा, वाज करना पड़ेगा, क्योंकि विशाल सिंगुलर है, इसलिए वाज आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में क्या कह रहा है, बीइंग फ्यूरियस सी रश्ड टू रूम, ओपनड द ड्रायर एंड हैड टेकन आउट अ पिस्टल, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि 35 वाले में एरर क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो पहले समझो क्या दिया है। यहाँ देखो एंड दिया, तो एंड से पहले वाला टेंस देखो क्या दिया है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे दूसरा वाला भी पास्ट कर दो, यहाँ पे हैड टेकन ना करो, टुक कर दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यानी ही लुक्स अ बिट वरीड बिकॉज ही डिडंट मीट
हिज सन सिंस टाइम ऑफ हिज एडमिशंस नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है? इसमें जो 36 वाले में एरर क्या होना चाहिए? तो यहाँ देखो, पहले बिकॉज को पकड़ो। जो बिकॉज से पहला वाला टेंस हमारा प्रेजेंट है, तो इसके बाद वाला टेंस प्रेजेंट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना, हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ जो डिडंट दिया है ना गाइस, जो डिडंट है, इस डिडंट की जगह हमको हैजेंट करना पड़ेगा। एक मिनट। तो यहाँ पे हम हैजेंट करेंगे, मीट नहीं करेंगे, हैजेंट सीन करेंगे। हैजेंट सीन कर देंगे। अब सही हो गया, गलती सी वाले पार्ट में है। आगे देखो 37 वाला क्वेश्चन देखो। सिंस सोनाली फील टायर्ड शी लिव्ड ऑन द बेंच वेयर एज हर फ्रेंड वेंट टू मार्केट टू फ्रेश वाटर बॉटल नो एरर। 37 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। तो यहाँ देखो, जो लाइड है ना, लाइड दिया है, यहाँ पे ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको ले करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 38 वाला क्वेश्चन। कुड यू हैव ड्राइवन फास्ट, वी कुड हैव गॉन। यहाँ पे दिया मच अहेड ऑफ आवर रिवल नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ देखो, जो यह वुड हैव जो इस तरह दिया है ना गाइस, इसकी जगह हम इस तरह यूज करेंगे। सबसे पहले हमको हैड लगा देना है, हैड के बाद यू कर देना है। ठीक है, अब यह सेंटेंस सही हो गया। गलती हमें ए वाले पार्ट में मिला। आगे देखते, खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ देखो, अनटिल द चिल्ड्रन प्लांटेड आल सैपलिंग्स इन द ग्राउंड द टीचर स्टे देयर नो एरर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 39 वाले में क्या होना चाहिए? तो एक चीज समझो, पहला वाला टेंस देखो किस टेंस में दिया है, पास्ट में दिया। प्लांटेड है ना, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में। तो यहाँ द टीचर जो यह स्टे किया है, जो यह स्टे की, इस स्टे की जगह पे स्टेट करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस गाइस मैं 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर रहा हूँ, और 10 क्वेश्चन है, किसी और वीडियो में किया जाएगा। बस तब तक के लिए अलविदा।